शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, किस बात का डर? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। हम लोग सबके बराबरी की बात करें, सबका मान सम्मान हो, ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। तो इनके डिजाइन को हम लोग सब लोग जो है समझ रहे हैं, जान रहे हैं। पुलिस के प्रोटेक्शन में आप देखिएगा, पुलिस बुलाना पड़ता है तब जाकर के बारात निकाली जाती है। आज भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये बीजेपी के लोग फिर से वापस हम लोगों को ढकेलना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आखिर इस बात को क्यों कह रहे हैं कि शादी अपने जात में करता है लेकिन जातिवाद वो नहीं है, और हम दूसरे धर्म में शादी किए हैं और दूसरे धर्म में लोग जात में शादी करें तो हम जातिवाद हैं। यह बात आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंच से कहा है। शादी को लेकर उन्होंने एक और बात कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस के मौजूदगी में बारात निकाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने इन तमाम बातों को रखा है इस पूरे बयान। आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग जो है शोषित परिवार के हैं, इसका पता कैसे चलेगा? कौन लोगों को जो है दबाया जाता है, कौन लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, कौन लोग झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग जो है कचरा साफ करने का काम करते हैं, नाला साफ करने का काम करते हैं, कौन लोग है जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। आखिर ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग जो है इनको मुख्य धारा में लाने का काम करें। तो इसके लिए सबसे जरूरी था काम यही कि हम सब लोग जो है जातीय जनगणना हम लोग कराएं। भाजपा की सरकार ने पुरजोर विरोध किया, पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। इसके बाद जब हम विपक्ष के नेता रहे तब प्रस्ताव हमने रखा था विधानसभा में कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री से चल करके सर्वदलीय बिहार में जितने दल हैं सब लोग चल करके मिला जाए प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए, अपनी बातों को रखा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। फिर ये हम लोगों ने फैसला किया कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर कास्ट बेस्ड सर्वे कराएगी, क्योंकि जातीय जनगणना कराने का अधिकार संविधान में केवल केंद्र सरकार को ही है। तो इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जातीय आधारित गणना जो है वो कराई। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, किस बात का डर? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। हम लोग सबके बराबरी की बात करें, सबका मान सम्मान हो, ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। तो इनके डिजाइन को हम लोग सब लोग जो है समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पुराना व्यवस्था वापस लाने का काम करें। अभी हम लोगों ने देश भर में गठबंधन बनाया है और गठबंधन का नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है। और हमारा नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बटाया जा रहा है वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहां इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है। और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब
जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहां कहां से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहां कहां से? तो आज अब भारत भी जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। हिंदी में भारत बोलता है लोग, अंग्रेजी में जो है इंडिया बोलता है, और संविधान के पवित्र किताब में इसका मेंशन है। लेकिन किस बात का डर है? कहां कहां से नाम हटाएंगे तो पता नहीं। तो इन लोगों की विदाई जो है, अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि तय हो चुका है। सभी दल के लोग, हर राज्य के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, सब पार्टी के लोग जो है जुटे हुए हैं। बात की कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनते ही इस काम में हम लोग लग गए और लगभग जो है जातीय गणना जो है वो पूर्ण कर लिया। तो जो रियल पिक्चर जो है, जो सही मायने जो है किसकी कितनी आबादी है, ये सबके सामने आएगा। और ये भी पता चलेगा कि आर्थिक रूप से कौन कमजोर है। जब सही में डेटा, फैक्ट्स आपके सामने आएगा तो आप उसी हिसाब से उन लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात हो या कोई कल्याणकारी योजना की बात हो, उसी हिसाब से सरकार जो है बजट में अलग से इन सारी चीजों का प्रावधान करेगी। तो इससे पिछड़ों का, अति पिछड़ों समाज का काफी लाभ होगा। और पहले से ही आप जान रहे हैं कि आदिवासी भाई, दलित भाइयों की गिनती होती रही, और बाकी जो छूटे हुए लोग थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा या स्वर्ण समाज के लोग, उनकी गिनती नहीं हो पाती थी। तो अब इसमें यह व्यवस्था की गई है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई हो, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोगों का जाति आधारित गणना जो है राज्य सरकार ने कराने का काम किया। अब पता चलेगा कि कौन जाति का लोग जो है गरीब है, कौन जाति का लोग जो है कमजोर है, कौन जाति का लोग भूमिहीन है, कौन जाति का लोग जो है कचरा धोता है, कौन जाति का लोग जो है मजदूरी करता है, नाला साफ करता है, एक कमरा में बसर करता है, भीख मांगता है। ये सारा जानकारी जो है प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने के बाद उन लोगों के लिए जो है हम लोग कल्याणकारी योजना ला करके उसी हिसाब से उनको मुख्य धारा में लाने का हम लोग पुरजोर हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखिएगा भाजपा आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग सर्वे भी करा रहे तो भी उनको आपत्ति है। इधर उधर से कोर्ट में तो किसी को खड़ा करके कराता था विरोध, और अब बिहार भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है उनको खड़ा कर दिया गया था, एक एफिडेविट डाल भी दिया गया था खिलाफ में। लेकिन हम लोगों ने हंगामा मिटाया तो दोबारा उनको जो है बदलना पड़ा एफिडेविट। तो साफ तौर पे यह दिखाता है कि चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं इन लोगों को देखने। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जो है मुख्य धारा में आए, सब लोगों को मौका मिले, प्रतिनिधित्व का भी मौका मिले। तो इस काम में हम लोग लगे। अब आप देखिएगा, ऊंच नीच की हम लोग बात करें, असमानता, गैर बराबरी की बात करें, गरीबी बेरोजगारी की बात करें, तो हम लोग को जातिवादी ठहरा दिया जाता है। आप बोलिए कोई ऊंच नीच क्यों होना चाहिए? सब लोग बराबर है, सब लोग इंसान का औलाद है, सब लोग इंसान है, सब लोगों को मान सम्मान एक तरीके से मिलना चाहिए, सब लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों को मंदिर में जाने का प्रवेश है, कुछ लोगों को नहीं है। क्यों भाई? पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? कुआं का पानी नहीं पी सकते, खटिया पे नहीं बैठ सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते। अभी भी आप चले जाइए कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है,
शादी में दलित परिवार का लड़का अगर घोड़ी पे बैठता है तो मारा पीटी करके उसको भगा दिया जाता है। पुलिस के प्रोटेक्शन में आप देखिएगा पुलिस बुलाना पड़ता है, तब जाकर के बारात निकाली जाती है। आज भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये बीजेपी के लोग फिर से वापस हम लोगों को ढकेलना चाहते हैं। जो जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दी, जो सीख दी, जो प्रेरणा दी, जो लड़ने की ताकत दी, उसको ये मिटा देना चाहते हैं।